साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपके साथ एक कुकिंग के हवाले से वीडियो शेयर करूँगी कि इसको अमूमन तो कहा जाता है ये मटन है जिसको कोयलों पर पकाया जाता है, और नाम इसका वैसे तो कहा जाए तो बिहारी मटन इसको बोला जाता है। इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कोयलों पर तकरीबन अगर मटन है तो मटन को पकने के लिए तकरीबन 2 घंटे इसको लगते हैं। और अगर आप चिकन पकाना चाहते हैं तो चिकन पकाने के लिए कोयलों पे हमें इसी तरीके से 1 घंटा लगेगा। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दमपुत स्टाइल में पका हुआ है। दमपुत का अमूमन ये होता है कि उसको सेम चीज़ें यही उसमें भी डलती हैं, लेकिन ये कि वो चूल्हे पर पकाया जाता है, आग पर। लेकिन ये इसकी खास बात ये है, ये जो यहाँ पे मटन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, ये इसको कोयलों पर पकाया जाता है। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया गोश्त है, अदरक है, मसाले हैं, इसके बाद आलू है, हमारे पास प्याज है, टमाटर है। कोशिश करनी है कि सब, अगर प्याज है आपके पास तो उसको 3 से 4 पीस करें। आलू है बड़े साइज़ का तो उसके 3-4 टमाटर हैं, क्योंकि जब इसने 2 घंटे पकना है, मुसलसल 2 घंटे इसने आग पर रहना, तो ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर मिक्स होकर यकजान हो जाएगी। इसकी खास बात ये होती है दामपोत की, यहाँ ये बिहारी मटन की, कि इसके अंदर ऑयल नहीं डलता है। इसके अंदर गोश्त की जो चर्बी होती है वही डली जाती है। तो इसका क्या तरीका होता है कि जो मिट्टी की हंडिया होती है इसको लिया जाता है, और इसके नीचे सबसे पहले ये जो हमारे पास चर्बी होती है इसकी लेयर लगाई जाती है। इससे ये होता है कि लेयर जो ये चर्बी पिघलती है तो ये ऑयल की शक्ल में ऑयल का काम करती है, और गोश्त को पकने में काफ़ी हद तक मदद करती है। अब क्या करेंगे कि खूब अच्छे तरीके से मिट्टी की हंडिया को नीचे से कवर किया जाएगा, यानी इसके नीचे टोटली इसकी ये जो हमारे पास चर्बी है इसकी लेयर लगाई जाएगी। तो चर्बी के आपने कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पीस किए जाए, ना ये कि बड़े बड़े लोथड़े लिए जाए। अब चर्बी भी मुख्तलिफ किस्म की, यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है चर्बी और छिछड़े जो है उनमें डिफरेंस होता है। तो आपने चर्बी की लेयर लगानी है, जो कि जूं चर्बी का आपको पता होगा कि जूं ये गोश्त के अंदर पकती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आपने गोश्त के पीस करने हैं, और पीस थोड़े बड़े साइज़ में होंगे। अब एक लेयर हम चर्बी के ऊपर गोश्त की लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास मसाले हैं, मसाले आप देखिएगा वो सारे बड़ी मिक़दार में रखे हैं। एक लीमू था बड़े साइज़ का, वो मैंने कट कर लिया, वो भी इसके अंदर हमने लगा लिया। इसके बाद हमारे पास टमाटर थे, 3 अदद टमाटर थे। ये गोश्त तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त था, जिसको बड़े बड़े पीसेस में काट दिया गया, यानी 7 से 8 पीसेस के टोटल बनाए। आप चाहते हैं तो इसके थोड़े पीस छोटे कर लें, तो अगर बड़े रखना चाहते हैं तो ये आपकी ये मर्ज़ी पे आप पे है कि आप कैसे चाहते हैं। इस तरह एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसके 4 पीस, उसके भी 4 से 5 पीस कर लिए, उनको भी इसमें लगा लिया गया। अब इसके बाद बारी आ जाएगी प्याज की। प्याज मेरे पास दरमियानी साइज़ के 3 थे, उनको मैंने यानी एक प्याज के समझ लें 4 से 5 पीस किए। तो इन प्याज के पीसेस जो हैं उनको भी इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। कोशिश करना है कि हंडिया जो है ये स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर लेयर लगाई जाए। तो बनने में टाइम तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये कि जब ये तैयार होगी, टाइम जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी अच्छा जो है फल मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा टाइम लगा के मेहनत करके खाना पकेगा उतना ही वो अच्छा जायका देगा। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।